मेरे पास नहीं है। अब से कि आप यदि 5 बजे भी आ रहा है और उसमें थायराइड भी लिखा हुआ है तो मैं 8 साढ़े 8 बजे नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। मैं हूं मंजीत कुमार और आज हमारी टीम पहुंची है सीवान जिला का एक ऐसा जांच घर जो विथिन 2 से 3 महीने में अपना नाम बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर चुका है। हम बात करेंगे रेलटेक डायग्नोस्टिक सेंटर यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सीवान में पहली बार लॉन्च हुआ है और यहां से तमाम डॉक्टर जुड़ चुके हैं और उनको बेहतरीन विकल्प मिल चुका है। यानी जो डॉक्टर पटना, दिल्ली, गोरखपुर जांच भेजते थे और समय लगता था आने में, अब वो समय नहीं लगेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीवान शहर में ही रेलटेक डायग्नोस्टिक सेंटर खुल चुका है जो कि एक बेहतरीन समाज के लिए बड़ा काम कर रहा है। हम जानेंगे यहाँ पे जो मिस्टर विपुल कुमार सिंह है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस कंपनी के फाउंडर है, MCO है, यानी कि हम कह सकते हैं MD भी हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे ये संभाल रहे हैं और इनके अंडर में 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं। बात करेंगे एसोसिएट डॉक्टर के रूप में, जैसे कि डॉक्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव जो कि MBBS MD पैथ से हैं और वो भी यहाँ पे बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक और डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर मनोज कुमार MBBS MD पैथ, यानी कि 2 डॉक्टर के अलावा और भी टीम यहाँ पे काम कर रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मुंबई में, दिल्ली में या मेट्रो शहर में एक लैब का जो एक स्वरूप होता है, एक कह सकते हैं बड़ा मतलब एक कंपनी होता है, उस हिसाब से ये सीवान में स्टेब्लिश हो चुका है और यहाँ पे तकरीबन हर तरह का जांच हो रहा है बहुत कम पैसों में। इसीलिए हमारी टीम पहुंची है। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और थैंक यू। मैं इसलिए कहूँगा कि सीवान के लोगों के लिए आपकी कंपनी बहुत बड़ा काम कर रही है। मतलब आई थिंक कि ये अब तक का पहला ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर है या जांच घर है कि इतना बड़ा एबिलिटी लोगों को दे चुका है। सर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले कंग्रेचुलेट्स प्राइम न्यूज को कि आप लोग हमके नोटिस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा एक मोटिव है जो कि मैं इस कंपनी को मैं 2012 में पटना सेंटर हम लोग का मेन ब्रांच हुआ और मैं इस सफ़र को 2012 में शुरू किया और 2012 से मैंने एक विजन के साथ मैंने ये काम को आगे बढ़ाते हुए पूरे टीम के साथ, मतलब इसमें हमारे जो डॉक्टर्स के टीम हुए, जितने भी BSc MLT डिप्लोमा होल्डर, जितने भी हमारे जो एम्प्लॉय, जितने भी हायर टेक्नीशियंस जितने भी हैं, वो हम लोग टीम के साथ हम लोग ये काम शुरू किया। और पहला हम लोग विजन 2012 से पहला हम लोग का एक ही चीज़ उद्देश्य था कि मैं बाहर से जितने भी पेशेंट जो दूर दराज ग्रामीण इलाके से आते हैं, जिनको कि मैं डे 1 सारे रिपोर्ट दूं ताकि उस पेशेंट को दिखाने के बाद वो पेशेंट अपने रात मैंने शाम होते होते अपने घर के लिए वो रवाना हो, है ना। यहाँ से हम लोग विजन लिया और हम लोग का सफलता मिलते गया। फिर 2017 में मैंने एक कोडरमा सेंटर तिलैया झारखंड जो पड़ा, वहां मैंने एक ब्रांच डाला जी। और आज के डेट में वो भी एक बहुत ही एक अच्छे टीम वर्क काम के साथ काम कर रही है। आपके मन में ये ख्याल आया कि सीवान की धरती पे आया जाए और अब तक का सफर कितना बेहतर रहा आपका? इसमें सबसे पहले हम कंग्रेचुलेट करेंगे कि यहाँ का कुछ हमारे जो पटना सेंटर में भी हम लोग थे जब, तो हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हम लोग का सीवान से बिलोंग करते थे, वो हम लोग आज से नहीं, हम लोग को 7-8 साल से ये कह रहे थे कि भाई एक सीवान में भी इसका एक ब्रांच आप लोग ही कीजिए। हम कहे कि बस हम लोग का सर, चूँकि हम लोग नया ब्रांच कहीं भी जनरेट जब हम लोग नया लॉन्च करते हैं तो पहले हम अपना टीम वर्क रेडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूँकि पूरा वर्क जो है वो टीम के साथ है मेरा। तो मैंने ये चीज़ उन लोग को भावना को देखते हुए और जब मैंने अपना टीम को तैयार किया तो फिर एक बार के लिए मैंने सीवान को दौरा किया और यहाँ आने के बाद मैं ये नहीं कि किसी डॉक्टर लोगों से मैं नहीं मिला, मैं यहाँ 2-3 लैब को सिर्फ मैंने विजिट किया एज ए पेशेंट जी। एज ए पेशेंट बन के मैंने 2-3 लैब्स जो यहाँ के जो रिनॉल्ड्स लैब जो आते हैं उनको मैंने विजिट किया एज ए पेशेंट। और जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने वहां से मेरे को ये दिमाग में है कि नहीं अब हमको जल्द से डालना है और उसके बाद मैंने यहाँ का पहल शुरू किया। रेलटेक डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या क्या जांच आमतौर पे किया जा रहा है? जैसे हम बात मैं यहाँ पे जो 2000 मैंने अभी जो हम लोग यहाँ पे जो लॉन्च जब से किया हूँ, मैं डॉक्टर्स के विजिट कंटिन्यू मेरा विजिट चल रहा है, मेरे टीम कंटिन्यू विजिट कर रहे हैं और हमारे हर पैसे जितने भी हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ सीवान में हैं, मेरा हर डॉक्टर के पास मेरा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं वो सारे टेस्ट कर रहा हूँ जहाँ जो कि यहाँ पे अभी तक जो नहीं हो रहा था जी। जैसे कि थायराइड वगैरह का था कि बीच में
2 या 3 दिन का समय लिया था, रिपोर्टिंग होता था। जी मैंने डे 1 जब मैंने ओपनिंग किया था उसी समय मैंने फुल्ली बायो केमिस्ट्री और फुल्ली सारा एनालाइजर मशीन से लेके सारे लेस किया। और रिस्पांस की बात है तो रिस्पांस मिल रहा है, लोग धीरे धीरे जान रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे भी सेम डे हो रहा है। यहाँ पे जैसे आपने लिखवाया हुआ है आपके पोस्टर पे, यहाँ आधुनिक मशीन से सभी तरह की पैथोलॉजिकल जांच होती है, यानी कि FNAC बायोप्सी का जांच भी होता है, T4 T3 TSH LS FS ये सेम डे रिपोर्टिंग है। यस ये सारे जितने भी थायराइड की जांचें प्रोफाइल है, LH FHS प्रोडक्टिंग जो गैनी डॉक्टर लोग लिखते हैं वो सारे हम लोग सेम डे कर रहा हूँ। इवन कि मैंने कुछ विजिट किया हूँ जहाँ की ये भी बोला हूँ कि नंबर ऑफ केस जिस दिन मंथ का मेरे को 30 टेस्ट मिल जाता है टॉर्च पैनल का, जी तो मैं टॉर्च का भी मैं सेम डे रिपोर्टिंग करूँगा। टॉर्च का टॉर्च प्रोफाइल जो गैनी में आते हैं, गैनी टेस्ट डॉक्टर गैनी जो लिखती हैं वो हार्मोनल फीमेल हार्मोनल का जांच हुआ, जो कि 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, जो कि हम सेम डे दे सकते हैं। अभी जो हम लोग कभी कभी जो सैंपल 1-2 टेस्ट के लिए आता भी है तो मैं अल्टरनेट दूसरे दिन दे रहा हूँ, क्योंकि वो मैं अपने अभी मेन सेंटर पटना भेज रहा हूँ सैंपल। कुछ बातें ऐसी भी है सर, सिवान में देखा जाता है जांच के नाम पे मतलब ज़्यादा पैसा लिया जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, जांच करना अनिवार्य भी है। तो थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है, क्योंकि आपकी जो ये मतलब फाउंडेशन है एक बड़ा मतलब विंग है, हम कह सकते हैं कि आपने कई तरह का शहरों का सफ़र तय किया है, वहाँ पे खुला है, सिवान में आपने रुक किया, तो यहाँ के लोग को भी आपने जाना होगा, देखा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ख्याल आएगा कि भाई यहाँ के जो पेशेंट है, जो गरीब तबके के लोग भी रहते हैं, तो क्या लगता है पैसा के मामले में आपका मतलब कितना? इसमें हम तो ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जितने भी सीनियर सिटीजन जो आते हैं, हम सीनियर सिटीजन में जो डॉक्टर पेशेंट जो हमारा सीनियर सिटीजन है, हम उसमें 20% लेस कर दे रहे हैं पेशेंट को। दूसरी चीज़ है कि जो प्राइस ऑफ जो टेस्ट का जो रेट होता है वो, चूँकि हम लोग का ये जानकारी बताना जरूरी समझते हैं कि हम बिहार सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज हम लोग कंपनी है। जी है ना, ये बिहार सरकार द्वारा मतलब प्राप्त है। बिहार सरकार आपने ISO यस ये ISO सर्टिफाइड कंपनी जो 2009 से जो हम लोग का जो है ये तो है ही, प्लस ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज है ना। हम लोग का बिहार गवर्नमेंट में जो पैनल में है उसमें हम लोग नाम है। और ICMR का जो गाइडलाइन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होता है ICMR, जिसके तहत हम लोग पैथोलॉजिकल क्लिनिकल एक्ट, जितने भी डॉक्टर्स क्लिनिक जो चला रहे हैं, हॉस्पिटल जो चला रहे हैं, वो ICMR गाइडलाइन के अंतर्गत ही सब आते हैं। तो हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। इवन कि एक लैब जो होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा सर कि आपने कि बहुत सारे लैब, आपने जैसा बता रहा है कि भाई हर जगह बहुत सारे लैब हैं, मगर लैब हैं तो सब लैब का यदि आप एरिया स्पेसिफिक देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो 1 कमरा का लैब है, 2 कमरा का लैब है ना, लेकिन आपका जहाँ की एक नहीं, तो ICMR गाइडलाइन ये कहता है कि जहाँ एक 1500 स्क्वायर फीट मिनिमाइज रे होना चाहिए, जिसमें पेशेंट एरिया हो, जहाँ की लैब की जो स्पेस हो, जहाँ लैब के ऊपर में टेबल जहाँ आप काम कर रहे हैं वो पर ग्रेनाइट लगा हो, नॉट की वो प्लाईवुड का हो, है ना, वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल का रिएक्शंस होते हैं। हमारे टेक्नीशियंस का भी उस पर लाइफ का सिक्योरिटी का अपना होता है। तो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जो गाइडलाइन जो दिया है, हम उसके अंतर्गत हर जगह का ब्रांच का मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया। इवन की क्लिनिकल रूम जहाँ बोलते हैं, जहाँ की जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लैब हैं कि 1 कमरा का लैब ही है और उसी के एक टेबल पर मशीन है, दूसरे टेबल पर क्या है, यूरिन और स्टूल का जांच है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंटामिनेट हो सकता है ना। तो ये चीज गवर्नमेंट का गाइडलाइन में ऐसी नहीं है, लेकिन चूंकि मजबूरी में लोग करता है, तो यहाँ पे है कि प्रॉपर हर वो चीज का स्पेस है, हर क्लिनिकल के लिए भी सेपरेट। जो अभी हम लोग यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो नाइट में, चूंकि इसी में रेजिडेंस भी हम लोग का है पैथोलॉजी, इसी सेंटर पे ही हम लोग का एक रेजिडेंस भी हम लोग का बनाए हुए हैं। नाइट में भी हम लोग यही रहते हैं। तो हमारा जो भी डॉक्टर इसमें है, जहाँ हम लोग ऑन कॉल, रात में भी यदि कुछ इमरजेंसी है सर और हम लोग हैं तो रात में भी हम लोग सेवा दे रहे हैं। चलिए, टाइमिंग रहेगा बता दें आपको, इस समय जो प्रातः मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर
शाम को 7 बजे तक, रविवार को 7 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक। और वैसे रियल केस में, इमरजेंसी में आप किसी भी तरह का कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और आप किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जांच से संबंधित, तो आकर सर से मिल सकते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फाउंडर इस कंपनी के, यानी एमडी सर, जो कि मिस्टर विपुल कुमार सिंह हैं। इस कंपनी के माध्यम से सभी को आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन चुका है। और पेशेंट अगर भटक रहे हैं, पैसा वैसा भी आपके पास कम है, तो एक बार अवश्य मिले, क्योंकि देखा जाता है जो जांच आपको जरूरी है वही जांच आपको कराना अनिवार्य है। क्योंकि बहुत सारे पैथोलॉजी भी जाएंगे तो जांच कई तरह कर देंगे, डॉक्टर ने एक लिखा है और वहाँ 10 कर देंगे, फिर भी डॉक्टर कोई नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी और एक बेहतरीन विकल्प आपको मिल चुका है। चलिए सर, तो चलते थे लोगों से क्या अपील करेंगे कि आपके पास आपके जो डायग्नोसिस सेंटर है वहाँ पे एक बार आकर संपर्क करें सर। सबसे पहला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एज ए पेशेंट का सबसे पहला चीज़ है क्या कि एजुकेशन। पेशेंट जो अज्ञानता बस कभी कभी नहीं जानकारी रहने के कारण जो काउंसलिंग नहीं हो पाता है कि भाई हमें क्या डिजीज है और किस रिलेटेड में जाके कौन डॉक्टर से कंसल्ट करना है, सबसे पहला चीज़ होता है। दूसरी चीज़ होता है क्या कि बहुत सारे ये देख रहे हैं कि भाई बहुत सारा जांच है, हमें ये इतना जांच में इतना पैसा, कोई ज़रूरी नहीं है। बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक जो हमारे डॉक्टर्स जो लिख रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग तो चल ही रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हमारे लोग का वॉकिंग पेशेंट आते हैं कि जो डायबिटीज वाले, तो डायबिटीज वाले हैं तो भाई आप ऑलरेडी आप बोल देंगे, तो भाई बेसिक चीज़ है शुगर से रिलेटेड जो जांच है। अब उस समय हमें होता है क्या कि भाई एक डायबिटीज यदि पेशेंट हैं तो डायबिटीज को क्या है कि साल में एक बार पूरे बॉडी का पैरामीटर भी देखना होता है। तो एज ए कंसर्न हम लोग एज ए पेशेंट को एक एडवाइज कर सकते हैं, नॉट कि हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये मेरा अधिकार कर सकते नहीं है। हम लोग एडवाइज करते हैं कि आप एक अच्छे, जैसे अभी शहर में है तो यहाँ जितने भी अच्छे जो फिजिशियन हैं आप उनसे कंसर्न कीजिए, सर काइंडली आप एक बार ऑपरेट करें अपने, एक बार आप पूरे पैरामीटर, इसमें क्या होता है ना कि डायबिटीज में होता है क्या कि लिवर एंड किडनी, ये दो चीज़ तो बहुत सारे जो एमडी डॉक्टर होते हैं कि भाई पेशेंट डायबिटीज वाले होते हैं उनका कि साल में एक बार पैरामीटर देखना पड़ता है, वो जांच कराते हैं। इस तरह का व्यवस्था है सर। हाँ, सारा चीज़ हम लोग दिए हुए हैं। देन सबसे पहला चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि एज ए बेसिक पेशेंट, बेसिक मोमेंट ये कि मैं सेम प्रोसेस सेम डे करके रिपोर्ट देना चाहता हूँ। ये सबसे पहला चीज़ है कि जो पेशेंट आज भी है दूर दराज 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर से जो पेशेंट आ रहे हैं डॉक्टर से कंसर्न की, वो पैथोलॉजी में गए जांच के लिए, और जांच जाने के बाद क्या होता है कल आके रिपोर्ट मिलेगी। पेशेंट को तो काम की हुआ, दूसरा दिन आएगा रिपोर्ट लेंगे तब वो डॉक्टर से कंसर्न करेंगे। वो मेरे पास नहीं है। आप यदि 5 बजे भी आ रहा है और उसमें थायराइड भी लिखा हुआ है तो मैं 8 साढ़े 8 बजते आपको सारा रिपोर्ट, या सारा मशीन अवेलेबल है, सारे चीज़ अवेलेबल है, हर वो प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारा चीज़ सेचुरेट किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो एक आइडियल एडवाइस होता है वो हमारे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा वही बोला जाता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपने बात की। देखिए तो हमने बात किया आज रियलटेक डायग्नोसिस सेंटर में हमारी टीम पहुंची थी, और सबसे बड़ी अनुभव की बात करें तो हमारा जो अनुभव यहाँ का रहा काफ़ी अच्छा रहा। हम चाहेंगे आपसे गुजारिश करेंगे कि आप एक बार अवश्य यहाँ पे विजिट करें। जो भी आम डॉक्टर हैं, जो भी यहाँ के आसपास के डॉक्टर हैं, आप लोग भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे अपने पेशेंट को भेज सकते हैं। सबसे बड़ी अनुभव बात है कि जो यहाँ पे सर है ये ऑलरेडी ही इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस दिस फील्ड, यानी कि ये वेल ट्रेन एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में है, ताकि लोगों के लिए विकल्प बन चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार विजिट करें, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा और आप लोग कॉल करके भी बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।